नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र 2026 ऐतिहासिक और अभूतपूर्व राजनीतिक परिस्थिति के बीच शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ हुई। महाराष्ट्र बजट सत्र का आगाज सदन की कार्यवाही वंदे मातरम, राष्ट्रगान और राज्य गीत जय जय महाराष्ट्र माझा की गूंज के साथ शुरू हुई। राज्यपाल ने अपने संबोधन की शुरुआत मराठी में की अपना सर्वांचे और बाद में वे हिंदी में बोलने लगे। मंजूरी इस सत्र में नए वित्तीय वर्ष राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने अभिभाषण में महायुति सरकार की उपलब्धियों और विकसित महाराष्ट्र 2047 के रोड मैप पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि अग्रणी औद्योगिक राज्य होने से महाराष्ट्र देश की जीडीपी में लगभग 13.5% का योगदान दे रहा है। वर्ष 2024-25 में राज्य को 1.64 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जो देश के कुल एफडीआई प्रवाह का 39% है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मरीजों को तेज, पारदर्शी और मरीज हितैषी उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू होने से मरीजों के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और सुगम स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण होगा। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू। विधान भवन में मुख्यमंत्री श्री फडणवीस के हाथों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य के 4,537 अस्पतालों में 2,399 निःशुल्क उपचारों की ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली के माध्यम से मरीज की पंजीकरण प्रक्रिया से लेकर उपचार पूर्ण होने तक की संपूर्ण कार्यवाही पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और ऑनलाइन होगी। मरीजों का पंजीकरण ऑनलाइन बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। उपचार की त्वरित स्वीकृति प्रक्रिया और उपचार की स्थिति का डिजिटल ट्रैकिंग किया जाएगा। एआई मॉनिटरिंग के जरिए शिकायतों का निवारण किया जाएगा। अस्पतालों के पंजीकरण और मान्यता की पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन और निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाएगी। ऑनलाइन प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर विधान भवन में सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे, राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर और राज्य मंत्री योगेश कदम समेत तमाम अहम अधिकारी और डॉक्टर मौजूद थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के इवॉल्व कंपनी से निवेश समझौता किया। ऑस्ट्रेलिया की इवॉल्व कंपनी नवी मुंबई, पुणे और नागपुर क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। निवेश से विकास की बयार। मुंबई के विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में उद्योग विभाग और इवॉल्व कंपनी के बीच समझौते का औपचारिक आदान प्रदान किया गया। इवॉल्व के निवेश से महाराष्ट्र में 1075 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस अहम एमओयू पर हस्ताक्षर के वक्त कंपनी के सीईओ ने निवेश के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उद्योग विभाग के सचिव डॉक्टर पी अनबलगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार कौस्तुभ धौसे, इवॉल्व कंपनी के कंट्री हेड आदित्य शर्मा, इवॉल्व कंपनी के इंडियन पार्टनर रुस्तम केरावाला सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। फडणवीस पेश करेंगे बजट। 6 मार्च को सीएम फडणवीस सदन में पेश करेंगे महाराष्ट्र का बजट। मुख्यमंत्री ने कहा, बजट के लिए अजीत पवार ने की थी अच्छी तैयारी। अब सुनेत्रा पवार भी अजीत पवार की तरह डटकर सत्र में जवाब देंगी। एआई से कृषि में क्रांति। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के हाथों एआई आधारित नवाचारों का शुभारंभ। टिकाऊ खेती, डेटा आधारित निर्णय और किसानों का डिजिटल सशक्तिकरण है उद्देश्य।
नई पहल से कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति लाने और किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद। एआई कृषि ऐप तैयार। सीएम फडणवीस ने दी महाराष्ट्र सरकार के एआई कृषि ऐप के तैयार होने की जानकारी। बहुभाषी ऐप में बातचीत कर किसान उठा सकेंगे कई फायदे। भीली यानी आदिवासी भाषा में भी किसानों को कृषि जानकारी मुहैया कराई गई। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।